अरे भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक ये वृद्धावस्था तुम्हें अपनी लपेट में नहीं ले रही है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति है, तब तक हम उनके चरण सेवक हैं। जैसे चाहे वैसे रखें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता त्याग दो। अपने शरीर को अपना मत मानो। अपने को जब प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो जैसे रखें। सबसे ज्यादा शक्ति जब यौवन अवस्था का प्रभाव होता है तो अर्धांगिनी में होता है। अरे भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक ये वृद्धावस्था तुम्हें अपनी लपेट में नहीं ले रही है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति है, तब तक तुम अपने भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो। क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं है कि आप जवान हो तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। नहीं, हो सकता है अगला मिनट, अगला पहर, अगली रात, अगला प्रातः हमारी मृत्यु का हो। हमें पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। तो जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें बुढ़ापा ने ग्रसित नहीं कर लिया है, तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही, तुम्हारी आयु शेष है, तुम इस संसार से मुक्त होने का उपाय कर लो। नहीं तो आग लगने पर कुआं खोदना जैसे मूर्खता है, ऐसे ही भयानक रोग से ग्रसित हो गए, या कोई अंग भंग हो गया, कोई भारी विपत्ति आ गई, भजन नहीं बन पाएगा। उस समय मन उसी में आसक्त हो जाएगा। उसके पहले जब आप स्वस्थ हो तो मन को प्रभु में लगा लो। पर होता उल्टा है। जब मन ये देखता है शरीर स्वस्थ है तो भोगों में लगता है, और जब विपत्ति दुख आता है तो उसका चिंतन करता है। भजन का तो कहीं ये अवसर ही नहीं देता। समस्त महल, मकान, कोष, खजाना, ऐश्वर्य, भोग आदि का त्याग करके, कैसे त्याग करके? बमन की भांति त्याग करके श्री वृंदावन धाम का वास स्वीकार किया। संसार सुख ये विचार करके कि ये झूठे हैं, माइक हैं, फिर जीवन में कभी उनको भोगा नहीं, कभी उनको स्वीकार नहीं किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह करते, जैसा प्रभु विधान बना देते उसी के अनुसार जीवन निर्वाह करते। जो कुछ प्राप्त हो जाता, जथा लाभ संतोष सदा। श्री वृंदावन धाम में वास के लिए पूर्ण लाडली लाल के आश्रित हो जाए। ऐसा भी ना हो कि हमारे हृदय में मांगे हो कि ऐसा हो ऐसा हो। जैसे मेरे लाडली लाल रखे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, पूर्ण समर्पित हो जाओ। अपने शरीर को, मन को, अपनी चेष्टाओं को उनके अधीन कर दो। फिर देखो वो कैसे रखते। हम उनके चरण सेवक हैं। जैसे चाहे वैसे रखें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता त्याग दो। अपने शरीर को अपना मत मानो। अपने को जब प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो जैसे रखे, भूखे रखे, छके रखे, चाहे जैसे रखे। जब ऐसी भावना, जथा लाभ संतोष सदा, काहो सो कछु न चाहोंगो। गोस्वामी तुलसीदास जी के जथा लाभ संतोष, जैसे मेरे प्रभु रख रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, वैसे हम राजी रहे। कभी किसी से याचना न करें, कभी किसी से ऐसी बात न करे कि हमारी व्यवस्था कर दे। मेरी व्यवस्था बने तो मेरे लाडली लाल से बने। वो जैसे चाहे, मेरा जीवन, मेरा मन, वचन, कर्म सब उनके अधीन है। ऐसी भावना धाम में रखनी चाहिए। प्रिया प्रीतम के द्वारा पोषित होना चाहिए। कभी ऐसी भावना ना हो कि अमुक के द्वारा मेरा पोषण हो रहा है। नहीं, वो अमुक निमित्त हो सकता है, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम के द्वारा ही भरण पोषण हो रहा है। ऐसी भावना दृढ़ रखनी चाहिए। जो भगवत अनुरागी जन है, बड़भागी जन, जो इस जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि सांसारिक सुखों को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेवन करेंगे, मन से सांसारिक विषयों का चिंतन करेंगे, तो किन इंद्रियों और मन से आप भगवत आराधना करेंगे? इन झूठे सुखों को तो बहुत भोग लिया, इन नेत्रों से बहुत रूप देख लिए। एक बार तो निश्चय करो कि ऐसी विचित्र जोरी को देखूं। एक बार तो निश्चय करो, क्या है नाम में सुख, क्या है प्रभु की लीला में सुख, ये क्या है सच्चिदानंद सुख। एक बार तो जिज्ञासा करो। एक बार तो हृदय में ये प्रश्न खड़ा करो मन के सामने कि अरे मन, बहुत भोगा लिया, बहुत बार देखे, एक बार तो तू मेरा साथ दे। एक बार तो देखो कैसे हैं प्रभु श्री कृष्ण, कैसी है हमारी किशोरी जी, कैसा है इनका अद्भुत विलास। एक बार तो मेरा साथ दो। अगर आप इस मन के अनुकूल चलते रहते, तुम्हें बार बार नष्ट करता रहेगा।
इस मन के साथ हठ का व्यवहार करना होगा कि नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। लेकिन जो भगवत अनुरागी जन हैं वो भूल करके भी कभी विषय सुख को स्वीकार नहीं करते हैं। जिस प्रकार से कोई वमन कर दे तो उसे देखता नहीं है, वमन का स्मरण मात्र ही हृदय में अप्रसन्नता पैदा करता है, ऐसे जो हरिचरण अनुरागी भक्त जन हैं वो संसार के भोगों का चिंतन भी नहीं करते। यदि कहीं संयोगवश उनकी स्मृति में आने लगे तो उनका हृदय व्यथित हो जाता है, उनके हृदय में व्याकुलता होने लगती है, ये क्या मैं चिंतन कर रहा हूं। जो भगवत मार्ग में चलता है उसको इनका त्याग आंतरिक राग से हटना ही पड़ता है। भले आप बाहर से परिवार में हैं, नहीं इतनी आपके अंदर सामर्थ्य आई है, पर आंतरिक राग त्यागना पड़ेगा। यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृदाज्यम हृदय स्पृशा जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। जिसके हृदय में उत्तम श्लोक प्रभु से मिलन की लालसा जग जाती है तो मल के समान, जैसे विष्ठा त्यागने के बाद कोई उसे ऐसा गर्व नहीं करता कि आज मैं इतना विष्ठा त्याग के आया हूं, उसकी स्मृति भी नहीं करता, उस त्याग की कहीं स्मृति भी नहीं करता, विष्ठा की त्याग। ऐसे ही संसार के संबंध और भोगों का मलवत त्याग करके, वमनवत त्याग करके, क्या क्या बोले, सबसे ज्यादा आसक्ति जब यौवन अवस्था का प्रभाव होता है तो अर्धांगिनी में होता है। ये राग अंदर अगर है तो प्रीतम के प्रति कैसे राग होगा। ये माया का प्रबल आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण, स्त्री शरीर पर स्त्री शरीर का आकर्षण पुरुष पर, ये प्रकृति पुरुष का ऐसा बंधन है, बिना भगवत चरणारविंद के बल के कोई इसे काट नहीं सकता। अगर जरा सी चूक हुई तो ये आकर्षण परास्त कर देता है। इसीलिए लिखा है दुस्त्यजान दारान, बड़ा दुस्त्यज, बड़ा छोड़ना कठिन है। ये बार बार आकर्षण विक्षेप डालता रहता है जब तक श्री कृष्ण की रूप माधुरी, प्रियाजू के श्री चरण माधुरी नेत्रों में नहीं विराजमान हो जाती, जब तक हृदय इन हृदय आराध्य के चरणों में पूर्ण रूप से आसक्त नहीं हो जाता, तब तक ये विक्षेप बिल्कुल बिल्कुल कभी भी कहीं भी। छुट चेतन जो अचेत त्यऊ मुनि भय विश्वासित, जो समाधि अवस्था को प्राप्त है उनको भी विक्षेप डाल दिया इस आकर्षण ने। इसीलिए दुस्त्यजान, ये बहुत ही कठिन है त्याग पाना, पर ये सब कठिनता उसके लिए सरल हो जाती है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय ले लिया। देखो महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा कोर से रूप जी, सनातन जी, कैसे वैभव संपन्न महापुरुष, और एक क्षण में सब त्याग दिया। ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा, रसिकों की कृपा से जो ये बंधन बड़े बड़े साधनों से भी नहीं काटे जा सकते, उनकी कृपा कोर से कट जाते हैं। पुत्रान, पुत्र का भी राग बहुत विचित्र होता है, कोई बिरला ही इस राग को त्याग पाता है। बहुत समय व्यतीत हुआ मनु महाराज को, तब हृदय में आया कि अरे मेरा जीवन तो जिस लाभ के लिए है वो तो लाभ ले ही नहीं पाया, पूरा जीवन चला गया। तो बरबस राज सुत नृपदीना, बरबस शब्द आया है, जबरदस्ती मन के विरुद्ध होकर सब छोड़ दिया। बरबस राज सुत नृपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। ये स्वाभाविक हमारी आसक्ति शरीर में, शरीर सुख प्रदान करने वाले भोगों में, स्त्री में, पुत्र में और भी संबंधों में, नाना प्रकार की भोग विलासता में। अब इस आसक्ति को सहज में मिटाने के लिए कल चर्चा हुई थी, समस्त आसक्तियों का नाश करने का एक ही मात्र उपाय है वैष्णव संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। उनके संग में इतनी सामर्थ्य है जो बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं है। बड़ी बड़ी साधना करके भी इस राग को नहीं काट पाते, लेकिन श्री कृष्ण अनुरागी जनों के संग से बहुत शीघ्र ये राग कट जाता है। स्वयं श्री भगवान स्वीकार करते हैं और गोपी जनों से कहते हैं कि ये जो गृहस्थी की बेड़ी है, ये जो मोह ममता की बेड़ी है, बड़े बड़े योगी जन भी नहीं काट पाते। उन सब ममताओं को तुम मिटाकर हमसे प्यार किया, हमसे प्रेम किया, हम जन्म जन्म तुम्हारे ऋणी हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो आई सुतनारी, समस्त जितने भी हमारे संबंध हैं उनको सबको छोड़ करके, तो प्रभु कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी हूं।
हाँ, हमारे हृदय में जब तक इन संबंधों के प्रति ममत्व है तो हम किससे ममता कर पाएंगे? प्रभु से ममता कैसे कर पाएंगे? जो ममता का क्षेत्र हो तो यहां बटा हुआ है। इसलिए स्वयं श्री राम जी कह रहे, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। पर यह बात उसी की समझ में आएगी जो वैष्णव संग करता है, जो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है। नहीं तो ऐसा लगता है ये सब सत्य है और यही हमारा कर्तव्य है, बस इतना ही जीवन है, वो परम लाभ से वंचित हो जाता है। श्री रूप जी श्री सनातन जी के ऊपर ऐसी कृपा कोर हुई कि एक बार महाप्रभु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में जब पधारे, दोबारा जीवन में कभी ना तो पारिवारिक जनों से मिले, अपने स्वयं श्री रूप सनातन जी भी यहां ऐसे रहते थे, मनो चिन्हारो नाए, मानो पहचानते ही नहीं। ऐसे कभी कभी आपस में भगवत अनुराग से प्रेरित होकर मिलते, श्री कृष्ण चर्चा में डूबते। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये मेरे बड़े भाई है, मेरे छोटे भाई है, ऐसा उनका रोज मिलना हो, रोज कहीं नहीं। वृंदावन ऐसे रहे, मनो चिन्हारो न, वैराग्य की तो साक्षात मूर्ति। जब तक आपके हृदय में वैराग्य की भावना सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक आप भगवत अनुराग के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। यदि हम अहम करके कोई साधन बल के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करने की भावना करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो उसके परिणाम स्वरूप प्रेम प्राप्त होगा, तो असंभव। ये प्रेम अत्यंत दैन्यता से, जो आर्त भाव से अपनी अहमता ममता को पूर्ण प्रियालाल के श्री चरणों में अर्पित किए हुए हैं, उनके हृदय में स्फुरित होता है। जैसे जल का स्वभाव होता है, उसको कहीं भी छोड़ो तो नीचे की तरफ जाता है, वहीं टिकता है जहां निबान होता है, जहां गड्ढा होता है। ऐसे ही हमारा हृदय यदि अहंकार के टीला युक्त है तो इष्ट कृपा गुरु कृपा से यदि प्रेम आए भी तो बह जाएगा, टिकेगा नहीं। टिकेगा वहीं जहां निवान अर्थात दैन्यता है। और ऐसी दैन्यता प्रिया प्रीतम को बहुत प्रिय है, जिसमें हृदय में किंचन मात्र कहीं अहम न हो। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। मैं तो समस्त अंगों से हीन हूं, जिधर भी दृष्टि डालता हूं ऐसा कोई बल नहीं दिखाई देता जिससे हम दावा पेश कर सकें कि लाडली जू देखो मैंने ये किया तो इसके परिणाम स्वरूप आप मुझे मिल जाएं, आप अपने चरणों का प्रेम दे दें। जब देखते हैं तो यही दिखाई देता है कि मुझे घसीटा गया है, मुझे प्रपंच से, इस भोग दलदल से, इस माया प्रवाह से मेरी लाडली की कृपा ने घसीटा है। मैं कहीं नहीं हूं इसमें निकलने में, वो मुझे कृपा करके निकाल रही है। तो क्या दावा करें? हृदय और द्रवित होता चला जाता है, कितनी कृपा, इतनी कृपा, ओहो अहो भाग्य। ऐसा श्रीधाम वृंदावन कृपा देश है। यहां का उपासक कृपा बल से अद्भुत रस को प्राप्त होता है। श्री वृंदावन की रज का सेवन करते हुए, रसिकों का संग करते हुए, वाणियों में जब रति हो जाती है तो आचार्य गुरु कृपा प्रदत्त मंत्र और वाणियों के प्रताप से हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है। ये जो देह भाव है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, इसका नाश हो जाता है, इसकी स्मृति का लय हो जाता है और एकमात्र प्रियालाल की दिव्य सेवा में निरंतर रहने की सामर्थ्य वाला भाव देह प्राप्त हो जाता है। कितना महान रस है। श्री ललिता जी के अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज देखो कैसे कह रहे हैं, प्यारी जी के समीप ललिता स्वरूप से हैं और प्यारी जी से कह रहे हैं। ये प्रत्येक शरणागतों को पूर्ण रूप से ये रस, ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन, रसिकों का संग और आचार्य शरणागति, आचार्य प्रताप से उदित जो निकुंज रस का सिद्धांत और नाना प्रकार के भावों के द्वारा अपने केवल
आराध्य देव बिहारी बिहारिंजू में चित्तवृत्ति लगाना है, इसके परिणाम स्वरूप ये सौभाग्य सबको मिलता है। अविश्वास मत करना, यह हमारे घर की बात है, मिलता है। श्री स्वामी जी महाराज ललिता स्वरूप से जो सुख बरसा रहे हैं वही शरणागतों को, आचार्य शरणागतों को प्राप्त होता है कृपा से। कैसे? स्वामी जी देखो, श्री लाडली जी ग्रीवा नीचे किए हुए सुंदर नवनिवृत्त निकुंज में, कैसी सुंदर सुंदर लताएं हैं, कैसी अनंत बिजलियों जैसी कांति सहचरियों की है जो प्यारी जू को घेरे हुए है। श्री ललिता जू प्यारी जू से कह रही, प्यारी जू देखो, प्यारे जू आपके मिलन के लिए व्याकुल है और आप ग्रीवा नीचे किए हुए विराजमान हो, तो ऐसा लग रहा है प्यारे जू को कि आप रिस किए हो, और मुझे भी कुछ प्रतीत हो रहा है ऐसा। आप रिस छाड़ दीजिए, किस कारण से रिस किए हुए हो? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्यामा जू, आप काहे को रिस धारण किए हुए हो? आप रिस को छोड़ दीजिए। आप ज्यों ज्यों विलंब कर रही हो, ज्यों ज्यों तो को गहारो, त्यों त्यों मोह को बिथारी साधे साधे। जैसे जैसे आप विलंब कर रही हो बिहारी जू से मिलने के लिए, आप ग्रीवा नीचे किए हुए विराजमान हो, हम सखियों का हृदय फट रहा है, व्यथा बढ़ रही है। ऐसा ना करो प्यारी जू, देखो बिहारी जू आपसे मिलने के लिए विकल हैं। प्राणनी को पोषत है री तेरे वचन सुनियत आधे आधे। ये जो आप अलसाए हुए से आधे आधे वचन बोल रहे हो ना, ये सब हम सखियों के प्राणों का पोषण करने वाले हैं, बिहारी जू के प्राणों का पोषण करने वाले हैं। प्यारी जू, आप ये जो ग्रीवा झुकाए हुए रिस कर रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। हम सब सखियां व्यथा को प्राप्त हो रही, और लाल बिहारी भी। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्यामा जू देखो, ये कुंज बिहारी आपकी प्रीति में बंधे हैं, तेरे ही अधीन है। श्यामा जू, आप काहे को ग्रीवा झुकाए हुए हो? देखो कैसे सुंदर लाल जू हैं। स्वामी जी महाराज कैसा वर्णन करे। देखो श्यामा जू कितने सुंदर सी ललित त्रिभंगी स्वरूप से प्यारे जू विराजमान है। आज तो चरम सीमा का सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है, अद्भुत लावण्य प्रकाशित हो रहा है। ओहो, हम तो बलिहारी जाती हैं ऐसे सौंदर्य पर। देखो एक चरण के ऊपर कैसे अपना श्री चरण टेढ़ा किए हुए विराजमान, कैसे ग्रीवा झुकाए हुए अधरों में बंशी विराजमान, कैसी सुंदर शोभा से युक्त है। प्यारी जू चलो ना, बेग चलो। आप श्री बिहारी जू के समीप विराजमान होगी ना, ओ सर्वोपरि शोभा। प्यारी जू चलो ना, आप श्री श्यामा जू कृपा करके बिहारी जू के समीप विराजमान हो चल करके। प्यारी जू से जब ऐसा श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, तो श्री लाडली जू महाराज तो प्यारे जू के ही चिंतन में डूबी हुई थी, तत्काल चिंतन से बाहर हुई और प्यारे जू के समीप विराजमान हुई। स्वामी जी महाराज कैसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। ओहो, जोरी जो श्रृंगार के हुए विराजमान है, ये काहू के मनहरन को विचित्र जोरी आज विराजमान। आंतरिक भाव इसका अलग है, बाह्य भाव इसका ये है। आंतरिक भाव में नित्य सहचरी भावापन्न महापुरुष ही उसका चिंतन करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जोरी विचित्र बनाई है ये काहू के मनहरन को। काहू के मनहरन को कौन है? वो जो काहू के मनहरन को आंतरिक भाव में बिहारी जू के ही मन के हरण को ये जोरी है। कौन सी जोरी है? वो आंतरिक चिंतन में है, प्यारी जू के वो महारस सिंधु स्वरूप अद्भुत विश्व मोहन त्रिभुवन मोहन लालजू को भी मोहित कर लेने वाले वो अमृत फल, वो जो प्रेमामृत रस से भरे हुए हैं, वो जोरी जो उज्जवल और श्याम वर्ण का श्री लालजू महाराज के अंदर आकर्षण प्रकट कर रही। ये आंतरिक सहचरियों का चिंतन, बाह्य वहां प्रवेश नहीं है। हाँ, बाह्य में ये है कि घन दामिनी सी प्रिया प्रीतम ऐसी शोभा से विराजमान है, जो किसी बिरले ही रस सिद्ध उपासक के सामने जोरी प्रकट होती है। कोई बिरले ही सहचरी भावापन्न महार महिमा में उपासक इस जोरी का दर्शन कर पाते, इस जोरी का अनुभव कर पाते हैं। मन वचन कर्म से
जो इनकी उपासना करते हैं वो इस जोड़ी का जब साक्षात्कार करते हैं तो संपूर्णतया वो पंग हो जाए, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका अहम इस जोड़ी के अधीन हो जाता है। जैसे लाल बिहारी का संपूर्ण मन, संपूर्ण वचन, संपूर्ण शरीर, चेष्टा एकमात्र उस जोड़ी के अधीन है। वो जोड़ी, आंतरिक जोड़ी, उसका प्रवचन नहीं हो सकता। वो तस्मै नमो भुवन मोहन मोहन आए, जो भुवन मोहन श्री लालजू को भी मोहित करने वाले हैं। वो श्री लाडली लाल के इस अद्भुत सौंदर्य में जिसका चित्त प्रवेश करके सहचरी भाव को प्राप्त हो गया, स्वामी जी के इस पद का वही भाव समझ सकता है कि इसीलिए स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, काहू के मन हरण को, काहू के मन हरण को, ज्यों घन दामिनी संग रहत नित बिछुरत नाहिन और बरन को, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ना टरन को। जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन की रज का सेवन करता है, तो ये जोड़ी भू पर है। पिछले पद में स्वामी जी महाराज ने कहा भू पर, यही ललित त्रिभंगी विराजमान श्री लालजू महाराज और सर्वोपरि श्री राधा किशोरी जो श्यामा जो विराजमान है, ये उनका निज महल है।